हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें हमारे मेन लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है सन, जो कि कह रहा होता है कि मुझ में एक स्पेशल पावर है कि मैं दूसरों के थॉट्स इजीली सुन सकता हूँ। तभी वो अंदर आता है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और उन सबके थॉट्स एक साथ सुनकर उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो वहाँ से भाग जाता है और बाहर आके कहने लगता है कि क्या सच में ये पावर मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। इतने सब लोगों के थॉट्स एक साथ सुनकर ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग तो फट ही जाएगा। इसी वजह से मैं किसी के करीब नहीं जाता, सबसे दूरी बनाकर रखता हूँ। लेकिन इस वजह से मेरे फैन क्लब के लोग मुझे बहुत ज्यादा रूड बोलते हैं और उन्होंने मुझे एक निक नेम भी दिया है, एरोगेंट। और इसी के साथ हमारी मूवी स्टार्ट होती है जिसका नाम है लव यू माई एरोगेंस। और फिर हमें एक दिन पहले का दिखाया जाता है जहाँ सन का फ्रेंड पैटी उसे कह रहा होता है कि अगर तुम सबसे इसी तरीके से रूडली और एरोगेंटली बात करोगे तो हमने आज तक जितनी भी मेहनत की है, इतने फैंस बनाए हैं, सारे चले जाएंगे। तुम्हें सबके साथ थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए, तुम्हें अपनी स्पेशल पावर को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहिए। और अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर मैं कोई दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा, फिर मुझे मत कहना। तो सन कहता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और ये कहकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें तूबा नाम का एक आदमी मिलता है जो कि उनसे लिफ्ट मांग रहा होता है। तभी मन में कहने लगता है कि ये तो सन है, वही एरोगेंट यूट्यूबर, पता नहीं मुझे लिफ्ट देगा कि नहीं। ये सब बातें सन सुन लेता है और उसे हेल्प नहीं करता। तभी वहाँ पर एना आती है जो कि इस मूवी की फीमेल लीड है और जो तूबा के साथ ही है। तभी सन उसे दिखता है लेकिन उनकी हेल्प नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में ये दोनों अपने फ्रेंड क्वेन से मिलने के लिए आते हैं जहाँ पर ब्राउनी नाम की लड़की, जो कि सन की बहुत बड़ी फैन है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे आके गले लगने लगती है। लेकिन सन बीच में पैटी को ले आता है और खुद को बचा लेता है। फिर सन क्वेन से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और क्वेन भी यही कहता है और फिर तीनों हक करते हैं। तभी वहाँ पर तूबा और एना भी आते हैं और ये सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। तूबा और एना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि सन ने उन्हें लिफ्ट नहीं दी थी, क्योंकि वो भी यहीं पर आ रहा था। और ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में क्वेन सन को समझा रहा होता है कि अब तुम्हें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, तुम्हें इतना रूड और एरोगेंट नहीं रहना चाहिए, इससे तुम्हारी फैन फॉलोइंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा और तुम दोनों ने मिलकर जितनी भी आज तक मेहनत की है वो सब वेस्ट चली जाएगी, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो सन कहता है ठीक है, लेकिन मेरी एक डिमांड है, मैं 5 लोगों से ज्यादा के साथ नहीं रहूंगा। तो ये दोनों कहते हैं ठीक है, चलेगा। और ये तीनों हक करते हैं। रात का सीन दिखाता है, ये तीनों टहलने के लिए बाहर आते हैं। तभी इन्हें एना और तूबा वहाँ पर दिखते हैं जहाँ तूबा एना की तारीफ कर रहा होता है और कहता है कि ये बहुत अच्छी राइटर है और बाकी लोगों की तरह रूड और एरोगेंट नहीं है। तभी इस बात पर इन दोनों की बहस होने लगती है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। तभी सन कहता है कि मैं फ्रेंडली रहूं या एरोगेंट, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये मेरी प्रॉब्लम है। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ये सब लोग यहाँ शूटिंग के लिए आते हैं जहाँ सन कहने लगता है कि यहाँ तो 5 लोगों से ज्यादा लोग हैं, मैंने तुम लोग से कहा था ना कि 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जिस पर क्वेन कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। और तभी सन अंदर जाता है जहाँ पर इतने सारे लोगों के थॉट्स एक साथ सुनकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ये सब देखकर एना हैरान रहती है और कहने लगती है कि पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। फिर यहाँ सन बाहर खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एना आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। तो सन कहता है कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रही हो। तो एना कहती है कि क्या किसी से उसका हाल पूछना क्या गलत है। तो सन कहता है कि हाँ, ऐसा तो फ्रेंड्स किया करते हैं, लेकिन क्या हम दोनों फ्रेंड्स हैं। ये सब बात सुनकर एना वहाँ से जाने लगती है। तो सन उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, तुम कुछ भी सोचती नहीं हो क्या, या तुम्हारा दिमाग ही खाली पड़ा है। ये सुनकर एना उसे देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो। अब मुझे पता चला कि सब लोग तुम्हें इतना एरोगेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि तुम सभी के साथ ऐसे बिहेव करते हो और यही सब बोलते हो। जिस पर सन कहता है कि नहीं, सभी को नहीं, सिर्फ तुम्हें ही, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ही खाली है। तभी एना उसका हाथ पकड़ती है। तो सन अपना हाथ छुड़वाता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। ये सब देखकर एना कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। तभी सन कहने लगता है कि मुझे इसकी कोई भी थॉट सुनाई क्यों नहीं दिए, क्या सच में इसके पास ब्रेन है भी कि नहीं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाता है जहाँ पर सन टहलने के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर 2 लड़के उसे किसी जगह का पता पूछते हैं और उन्हें देखकर उसे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगता है। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं, ये सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी सन बहुत ज्यादा गुमसुम बैठा होता है और कुछ सोच रहा होता है, जिस पर उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि क्या हुआ। तो सन कहता है कि कल रात मुझसे 2 लोग किसी जगह का पता पूछ रहे थे और तभी मैंने उनके थॉट्स सुने कि वो आज इस गांव को लूटने वाले हैं। और ये सुनते ही ये तीनों उन लोगों को ढूंढने लगते हैं और सभी लोगों को चेक कर रहे होते हैं। जब ये दोनों मास्क हटाने से मना करते हैं तो सन उनके साथ जबरदस्ती करता है, जिसके बाद ये लोग मास्क हटाते हैं और ये लड़का कहने लगता है कि ये तो वही एरोगेंट यूट्यूबर है, आज तक तो इसके बारे में सुना था लेकिन आज तो देख भी लिया। और ये कहकर वो लोग यहाँ से चले जाते हैं और यही सब चीजें एना और तूबा यहाँ खड़े होकर देख रहे होते हैं। फिर एना तूबा से कह रही होती है कि ये सन कितना वियर्ड है, हमेशा अजीबोगरीब ही बातें करता रहता है और एरोगेंट जैसा बिहेव करता है।
तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और एना को छेड़ने लगते हैं, लेकिन ये दोनों इसकी बात पे ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये लड़के उन्हें परेशान करने के लिए उनके पीछे आ जाते हैं। ये देखकर ये दोनों भी उन पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन वो लड़के इन्हें धमकाने लगते हैं। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है सन और क्वेन की, क्योंकि एकदम हीरो की तरह वहाँ पर आते हैं और इन्हें देखकर तूबा और एना में भी हिम्मत आती है और दोनों मिलकर इन दोनों लड़कों को मार गिराते हैं। और यहाँ खड़े होकर क्वेन और सन यही देख रहे होते हैं और कहने लगते हैं कि कहीं ये दोनों इन दोनों को जान से ना मार दे। तभी सन इन दोनों लड़कों का चेहरा देखता है और कहने लगता है कि ये लड़के तो कल रात वाले ही हैं जो कि इस गांव को लूटने वाले थे। तभी क्वेन उनसे इस बारे में पूछता है तो लड़के कहते हैं कि हाँ, हमने तो ये सब सिर्फ सोचा था, हमसे ये सब कहाँ होने वाला। तो क्वेन उन्हें धमकाता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। जिसके बाद ये दोनों माफी मांगते हैं और एना सन को ही देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में एना सन के पीछे आती है और उसे हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है और तभी जाकर गिर जाती है। सन उसे हेल्प करने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें चलाना नहीं आता तो क्यों चलाती हो। फिर वो उसे उठने में हेल्प करता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्राउनी आती है और उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ज्यादा जेलस होती है और कहने लगती है कि एना, मुझे पता है कि तुम जानबूझकर गिरी हो। ये सब देखकर सन और पैटी तो वहाँ से चले जाते हैं और ब्राउनी यहाँ एना से पूछ रही होती है कि क्या तुम सच में सन को पसंद करती हो, जिस पर एना कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ब्राउनी कहती है कि चलो ठीक है, फिर तो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। नेक्स्ट सीन दिखाता है एना और तूबा सन के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि हमें तुम पर स्टोरी लिखनी है। सन कुछ कह पाता उससे पहले ही तूबा और ब्राउनी के बीच में बहस होने लगती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है शूटिंग के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, जहाँ ब्राउनी और तूबा फिर से लड़ रहे होते हैं। तो पैटी उन्हें चिल्लाता है और कहता है कि वीडियो जब शूट हो रहा हो तब बीच में मत बोलना। तभी ये दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ शूटिंग स्टार्ट होती है, लेकिन तूबा और ब्राउनी मन ही मन में एक दूसरे से इशारों में लड़ रहे होते हैं, जो कि सन को क्लियरली सुनाई दे रहा होता है और वो अपने वीडियो के दौरान बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम दोनों चुपचाप खड़े नहीं हो सकते। ये सब सुनकर सभी लोग उसे देखने लगते हैं, क्योंकि तूबा और ब्राउनी ने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। तभी क्वेन उन दोनों को यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि अब जितना लड़ना है लड़ लो। फिर यहाँ शूटिंग कंप्लीट होती है और पैटी नोटिस करता है कि एना इतनी देर से सन को ही देखे जा रही है और मुस्कुरा रही है। नेक्स्ट सीन में यही बात पैटी सन को बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि एना तुम्हें पसंद करती है, तुम उसके थॉट्स क्यों नहीं सुनते, शायद उससे तुम्हें पता चल जाए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचती है। तो सन कहता है कि नहीं, मैं उसके थॉट्स नहीं सुन पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि उसके पास दिमाग ही नहीं है। जिस पर पैटी कहता है कि क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर एना आती है और उसे देखकर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी एना भी इनके पीछे पीछे आ जाती है और सन से कहने लगती है कि मुझे तुम पर स्टोरी लिखनी है और इसीलिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना है और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सन कहता है ठीक है, तो जाकर गूगल सर्च कर लो, वहीं से तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एना कहती है कि तुम सामने खड़े हो तो मैं वहाँ जाके सर्च क्यों करूँ, तुम्हें मुझे डायरेक्टली बता दो ना। क्या तुम सच में इतने एरोगेंट हो? क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? मुझसे तो दोस्ती करने के लिए सब लोग मरे जा रहे हैं। तभी ये सुनकर सन पैटी से पूछता है कि क्या तुम भी मरे जा रहे हो, जिसमें पैटी कहता है कि नहीं और ये कहकर दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी एना चिल्लाते हुए कहती है कि मैं भी हार नहीं मानने वाली और उनके पीछे चली जाती है। फिर यहाँ पैटी सन से कह रहा होता है कि क्या सच में तुम्हें उसके थॉट्स नहीं सुनाई देते, मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है। तो सन कहता है कि नहीं, सच में नहीं सुनाई देते, मैंने तुमसे कहा तो, उसका दिमाग खाली है। तभी वहाँ पर एना आती है और कहती है कि मैं हार नहीं मानने वाली। ये सब सुनकर सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अचानक से उसे कोई आवाज आती है और वो उसकी तरफ भागता है और वो एक लेडी की हेल्प करता है जो कि गिर गई थी। वो लेडी इशारों से सन को थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और सन भी उनके थॉट सुनकर समझ जाता है। तभी एना सन से कहती है कि क्या तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है, जिस पर सन पहले तो कहता है कि हाँ आती है, लेकिन फिर मना कर देता है। तो एना कहती है देखो देखो, अभी तुमने झूठ बोला, और सन इसकी बात पर जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है एना यहाँ पर बैठी होती है और तूबा से कह रही होती है कि जल्द से जल्द सन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, मुझे लगता है कि उसका जरूर कोई ना कोई सीक्रेट है और वो हमसे कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा है। रात का सीन दिखाता है यहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और सन बहुत ज्यादा काम में बिजी होता है। तो क्वेन उसे आकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है, जिस पर पैटी के डैड कहने लगते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर क्वेन भी एक्टिंग करने लगता है और कहता है कि हाँ, हम दोनों डेट कर रहे हैं। फिर पैटी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। नेक्स्ट सीन में ब्राउनी पैटी के पास आती है और कहती है कि सन का वीडियो कब अपलोड होगा। तो पैटी कहता है कि अगर तुम मेरी डिशेस वॉश कर दो तो मैं अभी जाकर उसे अपलोड कर देता हूँ। तो ब्राउनी इसके लिए हाँ कर देती है और डिशेस वॉश करने लगती है। तभी वहाँ पर क्वेन आता है और कहता है कि मैंने वो वीडियो अपलोड कर दी है और टाइमर भी सेट कर दिया है, कल 9 बजे वो अपने आप ही अपलोड हो जाएगी। ये सब सुनकर ब्राउनी बहुत तेज हंसने लगती है और पैटी से कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, और दोनों लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में पैटी गॉड से प्रे कर रहा होता है कि इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाए।
तो सन कहता है कि 10K भी आ जाए तो बहुत है। तो पैटी कहता है कि गॉड से प्रे करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा लास्ट चांस है, अगर इस पर व्यूवर्स नहीं आए तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। और तभी उन्हें कमेंट आने लगते हैं, पहले तो अच्छे आते हैं, फिर सभी लोग कमेंट में एरोगेंट लिखने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो पैटी कहता है कि तुम टेंशन मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस पर सन कहता है कि मुझे सबकी या फैंस की टेंशन नहीं है, मेरे लिए सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। ये सुनकर पैटी कहता है कि वाओ, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो सन कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तो पैटी कहता है कि तुम्हारी बातों से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ और तुम मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए कभी कभी हंस लिया करो। नेक्स्ट डे का दिखाता है, पैटी यहाँ क्वेन को बता रहा होता है कि सन को सभी के थॉट सुनाई देते हैं सिवाय एना के। ये सुनकर क्वेन भी हैरान होता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि एना सन को पसंद करती है, इसलिए तो वो हर वक्त उसे फॉलो करती रहती है। तो पैटी कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो जितने सन के करीब जाने लगती है सन को उतना ही गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है, ब्राउनी यहाँ बैठी होती है, तभी तूबा उसे आकर डरा देता है और फिर से दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी एना कहती है कि तुम क्या देख रही हो। तो ब्राउनी बताती है कि आज सन का वीडियो अपलोड होने वाला है, मैं उसी का वेट कर रही हूँ। और फिर तीनों मिलकर वीडियो देखने लगते हैं। पहले तो वीडियो पे व्यूज बहुत कम आ रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही व्यूज बहुत ज्यादा आने लगे, जिससे सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए। लेकिन व्यूज आने के साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव कमेंट्स भी आने लगे, जिसे देखकर ब्राउनी बहुत ज्यादा चिल्लाने लगी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। और इसी गुस्से में उसने एक एंटी फैन को मैसेज कर दिया कि तुम यहाँ पर आओ अगर तुम में हिम्मत है तो। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ वीडियो सक्सेसफुल रहने पर सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और यहाँ एना भी सॉन्ग गा रही होती है। और एना को इतना एंजॉय करता देख सन भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे ही देख रहा होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, ब्राउनी यहाँ तूबा को बता रही होती है कि जिस एंटी फैन को मैंने कल मैसेज किया था कि वो यहाँ पर आकर दिखाए, वो यहाँ पर पहुँच चुका है, अब मैं क्या करूँ। जिस पर तूबा भी उसे चिल्लाता और कहता है कि तुमने इतने गुस्से में उसे ये मैसेज किया ही क्यों, सारी गलती तुम्हारी है। तो ब्राउनी कहती है कि मैं क्या करती, उसने सन के बारे में इतना नेगेटिव क्यों बोला, लेकिन अब तो वो यहाँ पर आ चुका है, अगर सन को इस बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, अब मैं क्या करूँ। ये सब बातें सुनकर एना फटाफट वहाँ से निकल जाती है और फिर सन के पास आती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सन कहता है कि हाँ बोलो क्या कहना है। तो एना कहने लगती है कि तुमसे कोई मिलने आने वाला है और ये कहते ही वो लड़का वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर सन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर तुम पे नजर रखने आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि तुम कितने फेक हो। तुम अपने वीडियोस में अभी स्माइल कर रहे हो, जो कि तुम अपने फैंस को बनाए रखने के लिए कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम कितने एरोगेंट हो। और तभी हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लड़का सन का बहुत बड़ा फैन होता है और हर बार उसे अलग अलग चीजें लाकर देता है, लेकिन सन इससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उस पर चिल्लाता और कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद करो, मुझे ये सब नहीं चाहिए, और एरोगेंटली वहाँ से चला जाता है। ये सब देखकर वो लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और तब से ये लड़का सन को हेट करता है। तभी प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर सन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी एना भी उस लड़के से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये लड़का कहता है कि तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ सन का वीडियो शूट हो रहा होता है और ये लड़का भी यहाँ पर उसकी वीडियो बना रहा होता है और मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं सन की सच्चाई पूरी दुनिया वालों के सामने लाकर ही रहूंगा कि ये कितना फेक है। सन को इसके थॉट्स क्लियरली सुनाई दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो शूटिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा होता है और डिस्टर्ब होकर वहाँ से चला जाता है। ब्राउनी ये सब देखकर बहुत ज़्यादा दुखी होती है और फिर सन के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है, जिस पर सन कहता है कि अब तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद तुम मेरे पास ना आओ। ये सब सुनकर ब्राउनी रोने लगती है और इन्हीं सब बातों का वीडियो ये लड़का बना लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तो एना उसे देख लेती है और उसे जाकर रोकती है और कहती है कि तुम्हें ये सब करके क्या मिलेगा। तो ये लड़का कहता है कि वो कितना एरोगेंट है और उसी ने कहा था कि उसे कोई भी फैंस की जरूरत नहीं है, जिस पर एना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसने ये सब तुम्हारे साथ जानबूझकर किया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे करने के लिए कहा था क्योंकि तुम अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सन ने तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव किया। लेकिन ये सब चीजें करके तुम एक बड़ी गलती मत करो जिसका बाद में तुम्हें पछतावा हो। ये सब सुनकर ये लड़का उसे देखने लगता है और बड़ा हैरान होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ एना सन से कह रही होती है कि तुम ब्राउनी से इतने रूडली कैसे बात कर सकते हो, तुम किसी के बारे में भी नहीं सोचते, लेकिन सन तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा होता है। तभी एना चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारे स्पेशल पावर के बारे में पता है। ये सुनकर सन उसे देखने लगता है और कहता है कि क्या, तुम्हें कैसे पता। तो एना कहती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ और इसी वजह से मुझे पता चल गया कि तुम सभी के थॉट सुन सकते हो। ये कह ही रही होती है तभी सन को कुछ आवाज़ आती है और उसे पता चल जाता है कि वहाँ से गाड़ी आने वाली है और वो एना को साइड में हो जाने के लिए कहता है, लेकिन एना तो उसकी बात नहीं सुनती और वहीं पर बैठ जाती है। तभी सन उसे फटाफट से साइड करता है और दोनों जाके गिर जाते हैं।
सन कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? तो ऐना कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे सर पे चोट आ गई। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं। तभी ऐना कहती है कि तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, मेरी वजह से तुम हर्ट हो गए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सन तो उसकी कोई भी बात नहीं सुनता, जिस पर ऐना कहती है कि तुम तो किसी की भी बात नहीं सुनते, तुमसे बात करना ही बेकार है। फिर कहने लगती है कि चलो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक लड़की की जिसके पास सुपर पावर्स होती है कि वो किसी का भी हाथ टच करके उसके पास के बारे में जान लेती है और इसी वजह से वो सभी लोगों को टच करने से भी डरती है। ये सब सुनकर सन कहता है कि ये स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है। तो ऐना कहती है कि मैं इस चीज में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो सन कहता है कि क्या ये जो मुझे दूसरों के थॉट सुनाई देते हैं उस चीज में? तो ऐना कहती है कि हाँ। तो सन कहता है ठीक है, और दोनों मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर ये लड़का सन के पास आता है और उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल करके पूछा कि उन्होंने आपको ये सब करने के लिए कहा था ताकि मैं अपने फ्यूचर पर फोकस कर सकूं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सब सुनकर सन कहता है कि ये सब तुम्हें किसने बता दिया? तो ये लड़का कहता है कि ऐना ने। ये सुनकर सन हैरान रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ऐना को ये सब कैसे पता चला। नेक्स्ट सीन में वो ऐना के पास आता है और उसे आइसक्रीम की ट्रीट देता है, जिसके बाद वो उसे पूछता है कि क्या तुम आज फ्री हो? तो ऐना कहती है कि क्यों, क्या हो गया? तो सन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरी हेल्प करोगे मेरे पावर्स को लेकर। ये सुनकर ऐना शॉक्ड होती है और कहती है कि क्या मैं हेल्प करूंगी, लेकिन वो तो तुम खुद ही कर सकते हो क्योंकि वो पावर तो तुम्हारे पास है। तो सन बताता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे सभी के थॉट तो सुनाई देते हैं लेकिन सिर्फ तुम्हारे ही नहीं देते। ये सुनकर ऐना हैरान होती है और कहती है कि क्या मेरे ही नहीं सुनाई देते, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कहने लगती है इसका मतलब तो मैं तुम्हें मन में कुछ भी कह सकती हूँ क्योंकि तुम्हें तो कुछ भी सुनाई नहीं देने वाला। और तभी वो मन में उसे बुरा भरा बोलने लगती है और अपने एक्सप्रेशंस दे रही होती है। तभी सन उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही हो? मैं तुम्हारे थॉट सुन पा रहा हूँ। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं आइसक्रीम खाते हुए बहुत सेक्सी लगता हूँ, मैं बहुत हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ? क्या तुम मुझे करीब से देखना चाहती हो? और ये कहते हुए उसके करीब आने लगता है। तभी ऐना उसे दूर हटाती है और इसी बीच उस पर आइसक्रीम गिर जाती है, जिसके बाद सन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं वॉश करके आता हूँ, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर तूबा आता है जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है और ऐना को गले लगाता है और कहता है कि तुमने जो सन पर स्टोरी लिखी है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है, तुम्हारे सन के पीछे पड़ने का प्लान बहुत ही ज्यादा अच्छा था। तभी ऐना कहती है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर तूबा कहता है कि क्या अब तुम ये मत कहना कि तुम उसे पसंद करने लग गई हो। तो ऐना कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, काम खत्म होते ही वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। और यही सब बातें सन यहाँ खड़े होकर सुन लेता है और फिर ऐना से कहने लगता है कि आई विश कि मैं तुम्हारे थॉट्स पहले से ही सुन पाता ताकि मुझे पता चल जाता कि तुम भी बाकी लोगों की तरह ही हो। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐना इस पर कुछ भी नहीं कह पाती। नेक्स्ट सीन हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर सन और पैटी यहाँ पर बैठे होते हैं और पैटी कह रहा होता है कि तुम्हें पहली बार तो कोई लड़की पसंद आई और अब तुम उससे भी दूर हो गए, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था, न कि उससे दूर भागना चाहिए था। जिस पर सन कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद सन अपने न्यू वीडियो शूट करने के लिए अलग अलग जगह पर जाया करता और फिर पैटी भी यहाँ सन से कहने लगता है कि तुम इतना एरोगेंट मत रहा करो, थोड़ा अच्छे से रहा करो ताकि व्यूअर्स तुम्हें देखना पसंद करें। ये सब सुनकर सन उसे देखने लगता है और अचानक से पैटी भी बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर पैटी फिर से वही बात बोल रहा होता है कि तुम तुम्हारे एरोगेंस और रूडनेस को छोड़ दो, इससे हमारे सारे व्यूवर्स कम होते जा रहे हैं, इसकी वजह से हमारे चैनल भी फ्लॉप हो जाएगा, और अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं भी अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेता हूँ। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है और सन ये सब देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है सन यहाँ आता है जहाँ पर पैटी क्वेन से बात कर रहा होता है और क्वेन कह रहा होता है कि सन तुम इतना रूड क्यों बिहेव करते हो, तुम्हें पता है ना पैटी तुम्हारे बारे में कितना सोचता है, अब तुम दोनों अपना गुस्सा खत्म करो और एक दूसरे को हक करो। इसके बाद ये दोनों नॉर्मल हो जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन रात का दिखाता है, यहाँ दोनों बैठे होते हैं। तब यहाँ पर ब्राउनी और ऐना आते हैं। ऐना को यहाँ देखकर सन बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। फिर ऐना सन से कहने लगती है कि जो कुछ भी तुमने देखा वो सब सच नहीं था, जिस पर सन कहता है कि ये सब तो मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, ये गलत कैसे हो सकता है। तो ऐना कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम पे स्टोरी लिखना चाहती थी क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और तुम बाकियों से बहुत ज्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। ये सब सुनकर सन कहता है कि क्या हो गया तुम्हारा, अब तुम जहाँ से आई हो वहीं पर चली जाओ। जिस पर ऐना कहती है कि इतनी रात हो गई है, मैं कहीं नहीं जाने वाली, मैं तो यहीं पर सोऊंगी। और ये सुनकर सन वहाँ से जाने लगता है। तभी ऐना पैर में मोच आने की एक्टिंग करने लगती है। तो सन कहता है कि मुझे पता है कि ये सब तुम एक्टिंग कर रही हो, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर सन यहाँ आता है तो पैटी और ब्राउनी उसे कहते हैं कि ऐना कहाँ पर है। तो सन कहता है कि क्या वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची, वो पैर में मोच आने की एक्टिंग कर रही थी और मैं इसी वजह से उसे वहाँ पर छोड़कर आ गया, लेकिन मुझे लगा था कि अभी तक तो वो यहाँ पर पहुंच जाएगी। इस पर पैटी उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि तुम इतनी रात में एक लड़की को जंगल में कैसे छोड़ के आ सकते हो, अब जाओ और फटाफट से उसे लेकर आओ। ये कहते ही सन उसे ढूंढने के लिए जंगल में आता है
और तभी हमें पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तीनों का ही प्लान था। फिर यहाँ सन एना को ढूंढते हुए आता है और इसी बीच वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद सन उसे उठाकर लेकर जाता है। फिर वो दोनों यहाँ पहुँचते हैं तो पैटी और ब्राउनी उन दोनों को साथ देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल रहा। इनको ऐसा देखकर सन को भी थोड़ा डाउट होता है लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है ब्राउनी सन के पास आती है और उस चीज के लिए उससे माफी मांगती है तो सन कहता है कि कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मुझे तुमसे इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर ब्राउनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। यहाँ पर ये दोनों ये खड़े होकर देख रहे होते हैं और पैटी कहने लगता है कि सिर्फ सॉरी कहने के लिए भेजा था, लेकिन ये दोनों तो गले पे गले मिले जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। वही दूसरी तरफ एना सन से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, काश कि तुम मेरे थॉट्स सुन पाते ताकि तुम्हें पता चलता कि अभी मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही हूँ। फिर कहती है कि मुझे तुम्हारा बहुत अच्छा फ्रेंड बनना है, जिस पर सन कहता है कि लेकिन मुझे तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना, और ये कहते ही उसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन तभी एना उसे दूर हटाती है। फिर सन कहता है कि तुम जो स्टोरी बता रही थी उस लेडी की जिसके पास सुपर पावर्स थे, क्या वो लेडी तुम हो? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी तो हर किसी का हाथ छूती हो और उससे तुम्हें उनका पास पता चलता होगा, तो क्या सच में तुम्हारे पास कोई सुपर पावर्स है? जिस पर एना कहती है कि सब तुम क्या बोले जा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर सन कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर एना कहती है कि लेकिन अभी तक मैंने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। सन और एना दिखाए जाते हैं जहाँ पर एना सन से कह रही होती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? जिस पर सन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं बनना। और ये सुनकर एना कम्प्लीटली शॉक्ड होती है और बहुत ही तेज चिल्लाती है। तभी वो नींद में से उठती है और उसे पता चलता है कि ये सब सपना था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहने लगती है कि सन तुम मेरे साथ सपने में भी ऐसा कैसे कर सकते हो। और तभी हमें सन का दिखाया जाता है जो कि पैटी के साथ यहाँ पर अपने अगले वीडियो शूट के लिए आया हुआ था और पैटी से कहने लगता है कि तुम्हारी असिस्टेंट और तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब आएगी यहाँ पर ताकि हम लोग फटाफट से वीडियो शूट कर सकें। तो पैटी कहता है कि वो बस आती ही होगी। तो सन कहता है ठीक है, तुम उसका वेट करो, मैं जाके जॉगिंग करता हूँ और तुम मुझे फॉलो करते हुए आ जाना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर पैटी की असिस्टेंट और गर्लफ्रेंड ब्राउनी आती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसके पीछे बैठकर ही सन के पीछे चला जाता है। तभी यहाँ सन का दिखाता है जो कि जॉगिंग कर रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि अब मेरी लाइफ से या मेरी पावर से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे इसे कंट्रोल करना आ गया है। मैं जब सुनना चाहूँगा तभी मैं सभी के थॉट सुन पाऊंगा, अदरवाइज नहीं। और ये सब सिर्फ एक इंसान की वजह से हो पाया है और वो है एना। तभी हमें एना का दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। तो ये आदमी उसे कहता है कि इस स्क्रीन प्ले के लिए तुम्हें एक यूट्यूबर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तभी तूबा कहता है कि हम एक यूट्यूबर को जानते हैं और वो हमारी हेल्प भी करेगा। तो ये लोग कहते हैं ठीक है। नेक्स्ट सीन में एना कहती है कि तुम्हें सन का नाम लेने की क्या जरूरत थी? तो तूबा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके और ज्यादा करीब रहो और तुम दोनों जल्दी से अपना लव कन्फेशन कर लो। तो एना कहती है कि मैं पहले जाकर लव कन्फेस नहीं करूंगी, उसे करना पड़ेगा। तभी तूबा कहता है कि क्या अब ये कौन सी डिमांड है? तो एना कहती है कि वो एक लड़का है, उसे अपनी फीलिंग्स पहले कन्फेस करनी चाहिए। तो तूबा कहता है कि ठीक है, हम कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे कि वो 1 महीने में ही तुम्हें अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। तभी ये कहते ही सन का कॉल आता है और एना फटाफट से उसे बात करने के लिए चली जाती है। तभी सन यहाँ पर उसे नेचर दिखा रहा होता है। तो एना कहती है कि वाओ, ये तो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सन कहता है कि तुम होती यहाँ पर तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता। तभी सन देखता है कि पैटी और ब्राउनी भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो एना को बाय कर देता है। तभी पैटी सन के पास आता है और कहता है कि हम ब्राउनी से लड़कों जितना काम करवा रहे हैं, हमें और ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। तो सन कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम ये अपने असिस्टेंट के लिए बोल रहे हो या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए? तो पैटी कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और तभी सन उसे एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है और कहता है कि हमें इसमें एक नेचर रिलेटेड वीडियो बनाना है। अगर हम इस कंपटीशन में जीत जाते हैं तो हमें $5000 मिलेंगे, जिससे कि हम अपनी टीम और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। पैटी को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में एना यहाँ पर एंजॉय कर रही होती है। तभी पीछे से तूबा भी आता है और उससे टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का एना को बचा लेता है, जिसे देखने के बाद एना बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी तूबा भी कहता है कि ये तुम हो ना? तभी एना कहती है कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? तो तूबा बताता है कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इसे कौन नहीं जानता, और उससे चिपकने लगता है। तभी तुल कहता है कि एना, तुमसे वापस मिलकर बहुत अच्छा लगा। एना भी यही कहती है और इन्हीं दोनों को यहाँ पर तूबा खड़े होकर नोटिस कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये चारों अपने कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम नेचर रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाएंगे
और सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में तूबा को पता चलता है कि तुल एना का एक्स बॉयफ्रेंड है और कहने लगता है कि लेकिन तुम दोनों अलग क्यों हुए। तो एना बताती है कि उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड जाना था और हमारी इसी डिस्टेंस की वजह से हम दोनों अलग हुए, लेकिन अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, अब हम सिर्फ फ्रेंड्स है। तभी वहाँ पर तुल आता है और कहता है कि मैं फोटो क्लिक्स करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम लोग चलोगे? तो तूबा कहता है कि हाँ हम दोनों चलेंगे। और इसके बाद एना और तूबा यहाँ पर अजीब अजीब फोटोज क्लिक करवा रहे होते हैं और यहाँ पर तुल भी एना को ही देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ सन और बाकी लोग टूरिस्ट गाइड्स को प्रमोट कर रहे होते हैं और यही पोस्ट तूबा देख लेता है और कहने लगता है कि अब तो मुझे सन को जेलस करना ही होगा। तभी वो एना और तुल की एक फोटो लेता है और उसे पोस्ट कर देता है और यही फोटो यहाँ पर ब्राउनी पैटी को दिखाती है और सन भी ये फोटो देख लेता है। तभी ब्राउनी कहती है कि इस एना के पास लड़का कौन खड़ा है, क्या उसका न्यू फ्रेंड है? ये सब सुनकर सन बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है और यहाँ आकर एना को कॉल करने लगता है, लेकिन एना तुल के साथ एंजॉय कर रही होती है और तभी उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है जिससे कि तुल को थोड़ी चोट आती है। नेक्स्ट सीन में एना तुल के पास आती है और कहती है कि क्या तुम मुझे भी ड्रोन उड़ाना सिखाओगे, जिस पर तुल कहता है कि हाँ जरूर। और वहीं दूसरी तरफ सन यहाँ पर एना को कॉल ट्राई कर रहा होता है लेकिन उसका फोन बंद बता रहा होता है। तभी वो एना को इमेजिन करता है और उससे कहने लगता है कि वो जो तुम्हारे साथ लड़का है वो कौन है। तो एना कहती है कि मैं क्यों बताऊं। और तभी वहाँ पर ब्राउनी आती है जो कि तूबा से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। तभी सन भी तूबा को हेलो करता है और एना के बारे में पूछता है। तो तूबा कहता है कि ये देखो वो तो ड्रोन चलाना सीख रही है और उसी लड़की के साथ में एना को फिर से देखकर सन यहाँ बहुत ही ज्यादा जेलस होता है। नेक्स्ट सीन में वो एना को मैसेज करता है लेकिन नहीं कर पाता। तभी वहाँ पर फिर से इमेजिनेशन वाली एना आती है और कहने लगती है कि क्या तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हो, जिस पर सन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद सन की टीम और एना की टीम अलग अलग जगह ट्रैवल करती है। सन और बाकी सब यहाँ पर रुकते हैं और सारा सामान बाहर निकालने लगते हैं। तभी सन को वहाँ से तूबा और एना आते हुए दिखते हैं लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी क्वैन कहता है कि तूबा और एना तुम लोग यहाँ पर कैसे? तभी तूबा बताता है कि हम यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में आए हैं अपने दोस्त की हेल्प करने। तभी वहाँ पर तुल भी आता है जो कि एना को फ्लावर्स देता है, जिसे देखने के बाद सन और भी ज्यादा जेलस होता है। तभी ब्राउनी यहाँ आकर तुल के बारे में सभी को बताती है कि ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम, रिच एंड स्मार्ट है। वहीं दूसरी तरफ तूबा मन में कहने लगता है कि बॉयफ्रेंड और एक्स बॉयफ्रेंड की फाइट देखने में अब तो बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है और ये बात सन सुन लेता है। तभी सन को ये भी पता चलता है कि तुल भी यहाँ पर उसी कॉन्टेस्ट के लिए आया है और उसे कहता है कि अब से हम दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं। नेक्स्ट सीन में ब्राउनी पैटी से कह रही होती है कि तुल तो हर चीज में बेस्ट है, हमें उनके आइडियाज के बारे में पता करना होगा ताकि ये हमारे लिए इजी हो जाए। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए वो यहाँ पर आती है और उन पे नजर रखने लगती है और उनके आइडियाज के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तूबा ये सब समझ जाता है और उसे वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों ही अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं जहाँ पर तुल का भी सिलेक्शन हो जाता है और ये सभी लोग बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में तुल सन के पास आता है और कहता है कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम अपने टीम मेंबर्स को हमारे आइडियाज को जानने के लिए भेजोगे। ये सुनकर सन कहता है कि ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो, लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। तो तुल कहता है कि नहीं, मुझे कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है, तुमने ही अपने टीम मेंबर को हमारे पर नजर रखने के लिए भेजा था। ये सब सुनकर सन कम्प्लीटली शॉक्ड होता है और फिर वो ब्राउनी से इस बारे में आकर पूछता है। तो ब्राउनी उसे सब कुछ बताती है। तो सन कहता है कि दोबारा ऐसा कभी भी मत करना। तो ब्राउनी कहती है ठीक है और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी सन कहता है कि एना अब तुम भी क्या ऐसे छुप छुप कर बातें सुनने लग गई। तभी एना कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज दे रही थी। तो सन कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसे सरप्राइज नहीं देती, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही थी। तो एना कहती है कि जब तुमने कॉल किया था तब मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद से ही वो फोन भी टूट गया था, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। फिर कहता है कि तुम ये बताओ कि ये लड़का जो तुम्हारे साथ है वो कौन है, जिस पर एना कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है। तो सन कहता है कि फ्रेंड है या फिर एक्स बॉयफ्रेंड है, जिस पर एना कहती है कि तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर तुम क्यों पूछ रहे हो। फिर एना कहती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो सन कहता है कि फिर तुम उसकी इतनी हेल्प क्यों कर रही हो। तो एना बताती है कि उसने कुछ दिन पहले तुल से एक हेल्प ली थी कि वो एक कपल के लिए एक अच्छा सा सेटअप करे और तुल ने सभी कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज किया था और ये डेकोरेशन उन दोनों कपल्स को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। यहाँ पर एना कह रही होती है काश मुझे भी कोई इसी तरीके से प्रपोज करता, और यही सब बातें तुल यहाँ खड़ा होकर सुन रहा होता है और यही सब बातें यहाँ पर एना सन को बताती है। तो सन कहता है कि तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुम्हें सब कुछ सच मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अब फ्यूचर में मैं तुम पर कैसे यकीन करूँगा, तुम ही बताओ। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर यही सब बातें एना तुबा को बता रही होती है। तो तुबा कहता है कि उसे कैसे पता चल गया कि तुल तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। तो एना कहती है कि मेरी ही गलती से मुंह से निकल गया था। तभी तुबा कहता है कि मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूँ, तुम सन से शिफ्ट होकर तुल पर आ जाओ, तुम सन को छोड़कर तुल के पास आ जाओ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। जिस पर एना कहती है कि नहीं, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है,
अब हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो तूबा कहता है ठीक है, फिर तो हमें दूसरा आइडिया लगाना होगा कि कैसे भी करके सन तुम्हें 1 महीने में आकर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दे। तो ऐना कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। नेक्स्ट सीन दिखाता है तुल यहाँ पर बैठा होता है और सोच रहा होता है जब वो यहाँ पर आया था और उसने तूबा और ऐना की सारी बातें सुन ली थी, और यही सब सोचकर वो यहाँ पर अपसेट बैठा होता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर तूबा इन दोनों से जानने आया होता है कि सन को किस टाइप की लड़की पसंद है, और ये लोग बताते हैं कि सन को स्वीट, क्यूट एंड लॉन्ग हेयर वाली लड़की पसंद है। इसी के अकॉर्डिंग वो ऐना को तैयार होकर आने कहता है। जैसे ही ऐना यहाँ पर आती है सन तो उसे देखते ही रह जाता है, लेकिन 2 सेकंड में ये सब कुछ खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर तुल आता है और ऐना को हेयर बैंड देता है। सन भी वहाँ आता है और कहने लगता है कि तुम बोटिंग के लिए जा रही हो तो तुम ऐसे कपड़े पहन के कैसे जा सकती हो। तभी वो अपना शर्ट निकालता है और उसे पहनाता है और कहता है कि ध्यान से जाना। नेक्स्ट सीन में ऐना गलती से तुल पर गिर जाती है और तभी तूबा उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेता है और फिर से अपलोड कर देता है, जिसे ब्राउनी देख लेती है और सन को भी दिखाती है, जिसे देखने के बाद सन और ज्यादा जेलस हो जाता है। सन भागते हुए यहाँ पर आता है तो ऐना कहती है कि तुम मुझे लेने आए हो ना। तो सन कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपना शर्ट लेने आया हूँ। तो ऐना उसे उसका शर्ट देती है और सन वहाँ से चला जाता है। फिर यहाँ तुल कहता है कि तुम उसकी वजह से खुद को चेंज क्यों कर रही हो। तो ऐना कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो ऐसा ही है। तो तुल कहता है कि तुम जैसी हो वैसी रहो, क्योंकि बाकियों को तुम ऐसी ही पसंद हो। पर ऐना कुछ भी नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। तभी तुल को पता चलता है कि ऐना अपना मोबाइल यहीं पर भूल गई है। नेक्स्ट सीन में ऐना सन के पास आती है, उसे समझाने लगती है, लेकिन सन उसी पर चिल्लाने लगता है। तो ऐना वहाँ से चली जाती है। तभी सन को रियलाइज होता है कि शायद उसने ऐना से बहुत ही ज्यादा रूडली तरीके से बात की है, और वो उसे मनाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। जैसे ही तूबा सन को अंदर जाते देखता है, वो यहाँ आकर वो डोर लॉक कर देता है और कहने लगता है कि आज तो ये दोनों अपनी फीलिंग्स कन्फेस करके ही रहेंगे। जैसे ही तूबा यहाँ पर आता है वो ऐना को यहाँ देखता है और उसे देखकर शॉक्ड होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर हो तो मैंने सन को किसके साथ लॉक कर दिया। तभी हमें थोड़ी देर पहले का दिखाता है जहाँ पर तुल भी ऐना के घर आया था उसका फोन लौटाने के लिए, और उसके बाद ही सन भी आ जाता है और अनजाने में तूबा उन दोनों को एक कमरे में लॉक कर देता है। ये सब सुनकर यहाँ पर ऐना बड़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि सब तुमने क्या कर दिया। भागते हुए उनके पास जाने लगती है तो उसके पैर में कील चुभ जाती है। वो कुछ भी बात नहीं सुनती और बिना अपनी परवाह किए उनके पास जाने लगती है। वहीं ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और दोनों एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, और चुपचाप होकर बैठ जाते हैं। तभी सन अपना फोन ढूंढने लगता है ताकि वो किसी को हेल्प के लिए बुला सके, लेकिन वो अपना फोन भूल कर आ चुका था। तो वो तुल से ऐना को कॉल करने के लिए कहता है। तो तुल कहता है कि ऐना का फोन तो मेरे पास है। ये देखकर सन शॉक्ड होता है और कहता है कि ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। तो तुल कहता है कि लास्ट टाइम ऐना ये मेरे पास भूल गई थी और यही लौटाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर तुल सन से कहता है कि तुम मेरे फोन से अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बुला लो ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सके। तो सन फोन करने लगता है, लेकिन तभी तुल के डैड का कॉल आता है और वो उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। तो तुल कहता है ठीक है, और फिर मन में कहने लगता है कि मॉम मैं यहाँ पर आपके साथ ही वीडियो बनाना चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन प्लीज़ आप मेरा वेट करिएगा। और यही सब बातें यहाँ पर सन सुन लेता है। तभी तुल आता है और कहता है कि लो फटाफट से फ़ोन कर लो। सन कॉल करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर तूबा और ऐना आ जाते हैं। तो तुल फटाफट अपना फ़ोन लेता है और वहाँ से चला जाता है। तूबा भी यहाँ पर सन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ऐना भी कहने लगती है कि इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो हम दोनों को अंदर बंद करना चाहता था लेकिन उल्टा ही हो गया। जिस पर सन कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुल से है। ये सुनकर ऐना उसके पीछे चली जाती है। ऐना को ऐसा चलता देख सन तूबा से कहता है कि इसके पैर में क्या हो गया। तो तूबा बताता है कि यहाँ आते वक्त उसके पैर में कील चुभ गई और बहुत सारा खून भी बहा। वहीं दूसरी तरफ तुल अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कहता है कि मॉम आप बिल्कुल ठीक रहिएगा, मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगा। तभी वहाँ पर ऐना आती है तो तुल उसे उसका फ़ोन लौटाता है और कहता है कि मैं यही देने आया था। तभी ऐना कहती है कि प्लीज़ तुम तूबा को माफ़ कर दो, उसने ये सब अनजाने में कर दिया। तो तुल कहता है कि नहीं, मैं उस चीज़ से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तूबा ऐसे कैसे कर सकता है, वो तुम्हें सन के साथ एक रूम में लॉक कैसे कर सकता है, तुम एक लड़की हो और ये सब सही नहीं है। तभी ऐना कहती है कि वो मुझे किसी तरीके से भी हार्म नहीं कर सकता। तभी तुल कहता है कि मैं वो सब नहीं बोल रहा, लेकिन तुम किसी और के लिए खुद को चेंज क्यों कर रही हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें तुम जैसी हो वैसी ही पसंद हो, इसलिए तुम प्लीज़ चेंज मत हो। और मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूँ, चाहे मैं पहले तुमसे अलग हो गया था, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हें वापस देखा उस दिन मैं समझ गया कि मैं अभी तक तुम्हें भुला नहीं पाया हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सेकंड चांस दो। इस पर ऐना कुछ भी नहीं कहती है और ये सब बातें यहाँ पर सन खड़ा होकर सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ऐना यहाँ आती है और सन को बैठा देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, मुझ पर गुस्सा करने के लिए बैठे हो। तभी सन उसके पैर पर पट्टी करने लगता है और फिर कहता है कि तुम मेरे लिए खुद को चेंज मत करो, तुम जैसी हो वैसी ही रहो। तुमने ही मुझे नॉर्मल लोगों की तरह रहना सिखाया है और तुम ही मेरे लिए मेरा कंफर्ट जोन हो, इसलिए तुम्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों यहाँ बैठकर मुस्कुरा रहे होते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है सन यहाँ जॉगिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ पर तुल भी आता है और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं और आगे पीछे हो रहे होते हैं। फिर तुल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है ऐना के बारे में, कि अब से हम दोनों के बीच में कंपटीशन चलेगा कि कौन ऐना का दिल जीतता है। तो सन भी इस पर एग्री करता है और दोनों यहाँ पर अपने कंपटीशन का ऐलान कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ये दोनों खड़े होते हैं, तभी सन तुल से उसकी मॉम की हेल्थ के बारे में पूछता है। तो तुल कहता है कि अभी उनकी हेल्थ ठीक है। फिर सन कहता है कि तुम इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हो, तुम तो वैसे ही रिच हो तो तुम्हें पैसों की तो जरूरत नहीं होगी। तभी तुल मन में कहने लगता है कि ये सब मैं मेरी मॉम के लिए कर रहा था और मैं चाहता था कि इस वीडियो में मेरी मॉम भी मेरे साथ हो, लेकिन ऐसे नहीं हो पाया। और ये सब यहाँ पर सन सुन रहा होता है। तभी तुल कहता है कि मैं रिच हूँ लेकिन मुझे और ज़्यादा रिच होना है, लेकिन तुम बताओ तुमने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट क्यों किया है। तो सन बताता है कि मैं अपनी गोल को अचीव करना चाहता हूँ और अपने टीम और बिजनेस को बड़ा करना चाहता हूँ। जिस पर तुल कहता है कि गोल, कैसा गोल। तो सन कहता है कि मैं क्यों बताऊं, और यही कहकर हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं सभी लोग यहाँ पर बैठे होते हैं और तुल और सन एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स कर रहे होते हैं और सभी लोग यही सब बातें सुनकर हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सन और तुल अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए अलग अलग जगह जाकर शूटिंग करते हैं और ऐना सन के लिए वहाँ से कुछ गिफ्ट लेकर आती है। वही देने के लिए वो उसके पास जा रही होती है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सन आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है कि कोई ऐसा करता है। तो सन कहता है कि तुम इतनी रात को जा कहाँ रही हो। तो ऐना उसका गिफ्ट देती है और कहती है कि मैं ये तुम्हें देने के लिए आ रही थी, तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो ना, इसलिए तुम इससे अपने मसाज कर सकते हो। तभी सन भी ऐना के लिए लाया हुआ गिफ्ट उसे देता है और कहता है कि तुम धूप में बहुत काम करती हो और ये तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करेगा। फिर सन कहता है कि ये कैसा गिफ्ट है, इसे यूज कैसे करना है। तो ऐना उसे यूज करके दिखाती है और सन को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। तभी सन को किसी की आवाज आती है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी एक लड़का उन लोगों पे हमला करता है। तभी सन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन ऐना उसे रोक देती है और कहती है कि वहाँ पर खतरा है, तुम अकेले मत जाओ। नेक्स्ट सीन में यही सब बातें सन क्वेन और पैटी को बताता है। तो क्वेन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा कोई एंटी फैन हो, जिस पर सन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो मुझ पर हमला करने आया था। नेक्स्ट डे का दिखाते हैं ये तीनों किसी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं और वो और कोई नहीं सन और क्वेन होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और हॉट लग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पैटी आता है और ब्राउनी से कहता है कि चलो तुम्हें भूख लग रही होगी ना, खाना खाने चलते हैं। लेकिन ब्राउनी तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है और यही देखकर पैटी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी टी शर्ट निकालता है और खुद पर पानी गिराने लगता है। यही सब ये लोग देख रहे होते हैं और ब्राउनी तो उस पर फिदा ही हो जाती है। पैटी को ऐसा कोई और ना देख ले, इसलिए ब्राउनी उसे कवर करने लगती है, लेकिन तूबा उसे पीछे हटाने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे देखने दो, और इनके बीच में लड़ाई होती है। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर ये लोग शूटिंग कर रहे होते हैं। तभी सन ब्राउनी से कहता है कि ऐना कहाँ पर है। तो ब्राउनी कहती है कि मैंने थोड़ी देर पहले उसे वहाँ पर देखा था। वहीं दूसरी तरफ ऐना का दिखाता है जहाँ पर उसे बाथरूम जाना होता है और वो कोई जगह ढूंढ रही होती है और उसे ऐसा भी लग रहा होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर सन आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। ऐना कहती है कि तुम कितनी बार मुझे ऐसे ही डराओगे। तो सन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पर अकेले मत घूमो, ये डेंजरस हो सकता है। तभी वहाँ पर तुल आता है और कहता है कि सबसे बड़ी डेंजर तो इसके लिए तुम ही हो। तभी सन कहने लगता है कि तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, मैं ऐना का ख्याल रख सकता हूँ। तो तुल कहता है कि ये मेरे साथ आई है, इसलिए इसका ख्याल मैं रखूंगा, और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी ऐना कहती है कि बस करो, मैं अपना ख्याल खुद ही रख लूंगी। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और साथ ही यहाँ तुल और ऐना को साथ में देखकर सन भी जेलस हो रहा होता है। तभी ऐना सन को अपने हाथों से खाना खिलाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तुल को छेड़ने के लिए वो एक्टिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन दिखाता है ऐना सभी से पूछती है कि सन कहाँ पर गया। तो वो लोग कहते हैं शायद पानी लेने गया होगा। तभी ऐना उसे ढूंढने चली जाती है और उसके पीछे पीछे तुल भी चला जाता है। फिर ऐना यहाँ आती है तो उसे लगता है कि यहाँ पर सन खड़ा है, लेकिन वहाँ पर कोई और ही था और वो उस पर हमला करने ही चाहता है, लेकिन तभी सन आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तब तक वो लड़का वहाँ से भाग चुका था। नेक्स्ट सीन दिखाता है यहाँ पर सन कह रहा होता है कि आखिर कौन हो सकता है जो कि तुम्हें हार्म करना चाहता है, रिसेंटली कुछ हुआ है क्या तुम्हारे साथ। जिस पर ऐना कहती है कि नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तभी तूबा कहता है कि मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि इन दिनों बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। पहले तो तुल और ऐना का एक्सीडेंट हुआ और फिर उस दिन जब ऐना के पैर में कील चुभी तभी मैंने किसी लड़के को वहाँ पर नोटिस किया था, और उस दिन जब मुझे किसी ने धक्का दिया था तब भी वहाँ पर उसी टाइप का लड़का खड़ा था। मुझे लगता है कि वो दोनों एक ही थे। तभी ये लोग कहने लगते हैं कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी।
जिस पर तूबा कहता है कि नहीं नहीं वो तुम्हें नहीं देख पाया। नेक्स्ट सीन में तुल और सन ऐना के घर के बाहर आकर पहरा देने लगते हैं और यहाँ पर टेंट बनाकर वहीं पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को घूर घूर कर देखने लगते हैं कि पहले कौन सोएगा। लेकिन थोड़ी देर में दोनों ही घोड़े बेचकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है जैसे ही ऐना उठती है और इन दोनों को यहाँ देखती है तो कहती है कि क्या तुम दोनों रात भर से यहीं पे बैठे हो, अब जाओ फटाफट से सो जाओ जाकर। तो दोनों ही मना करते हैं। तभी वहाँ पर पैटी आता है और कहता है कि ठीक है नहीं सोना तो मेरे साथ चलो, मैं तुम लोगों को एक जगह पर लेकर चलता हूँ। और फिर वो सभी लोग यहाँ आकर इंजॉय करने लगते हैं। फिर जब ये सब लोग यहाँ से जा रहे होते हैं तभी सन को सुनाई देता है कि कोई कह रहा है कि इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तभी सन तुल से कहता है कि वो देखो वो तुम्हारे पीछे ही है। तो तुल उसे देखता है और उसे वहीं पर मारकर गिरा देता है, लेकिन वो भागने लगता है तो पैटी जाकर उसे पकड़ लेता है और फिर सन आके इससे पूछने लगता है कि तुम हो कौन। तभी वो उसका मास्क हटाता है तो ऐना कहती है कि नट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सब तुम कर रहे थे। तभी नट कहता है कि हाँ, तुम मेरी लाइफ बर्बाद करके इतनी खुशी से कैसे रह सकती हो। तो ऐना कहती है कि तुम सभी का काम चुरा रहे थे और यही बात तो मैंने सबको बताई, इसमें क्या गलत कर दिया मैंने। जिस पर नट कहता है कि नहीं तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, इसके बाद से मुझे किसी ने भी काम नहीं दिया और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। तभी ऐना उसके पास आती है और कहती है कि नहीं तुम ये सब गलत तरीके से ले रहे हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। तभी हमें नट का दिखाता है कि जैसे ही सबको ये बात पता चलती है कि नट सभी के काम चुराता है तो सभी लोग उसका काम देना बंद कर देते हैं। लेकिन नट को अपने बीवी बच्चों की बहुत फिक्र होती थी, लेकिन फिर भी उसे कोई भी काम नहीं मिलता था, इससे वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था और ऐना की सक्सेस उससे बर्दाश्त नहीं होती है। कुछ दिनों में ही उसके बीवी बच्चे भी उसे छोड़कर चले जाते हैं और वो अकेला हो जाता है और कहता है कि ऐना मैं तुम्हें भी कभी खुश रहने नहीं दूंगा। तभी प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पर ऐना कह रही होती है कि मैं ये सब नहीं चाहती थी कि ये सब तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुमने भी तो गलत किया था ना। नट कहता है कि तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी ब्राउनी पुलिस को कॉल करती है और पुलिस इसे अरेस्ट करके ले जाती है। नेक्स्ट सीन में ऐना यहाँ पर बहुत तेज रो रही होती है और अब हमें पता चलता है कि ऐना ने जब उसे टच किया था तब उसे उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था और इससे हमें ये भी पता चलता है कि ऐना किसी को भी टच करके उसके पास्ट के बारे में जान सकती है। उसी आदमी के बारे में सोचकर ऐना यहाँ रो रही होती है। तभी सन यहाँ आता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तो ऐना कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि उसके साथ ये सब हो, मैं तो बस उसे ये सब करने से रोकना चाहती थी। तभी सन कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम्हारी इसमें कोई भी गलती नहीं है, अब तुम चुप हो जाओ और मुझे ये बताओ कि लास्ट टाइम जो स्टोरी तुमने मुझे बताई थी कि एक लड़की जिसके पास ये पावर थी कि वो किसी को भी टच करके उसका पास्ट देख सकती है, ये स्टोरी तुम्हारे पर ही थी ना। मुझे पता है कि तुम किसी को भी टच करके उसका पास्ट देख सकती हो। तभी ऐना कहती है कि क्या तुम्हें ये सब कैसे पता चला। तो सन कहता है कि वैसे तो तुमने जब आज नट को टच किया तब मैंने नोटिस किया था इस बारे में, लेकिन इससे पहले से ही मुझे इस चीज़ पे डाउट है और मुझे पता था कि तुम सबका पास देख सकती हो। तो ऐना कहती है कि प्लीज़ तुम इस बारे में किसी को मत बताना। तो सन कहता है कि हम दोनों का ही सीक्रेट है और हम दोनों किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर सन कहता है कि फिर तो तुमने मेरा भी पास देखा होगा। जिस पर ऐना कहती है कि जैसे तुम मेरे थॉट्स नहीं सुन सकते वैसे ही मैं तुम्हारा पास भी नहीं देख पाई, हम दोनों ही सबसे अलग हैं। नेक्स्ट डे का दिखाता है यहाँ पर तुल तूबा से कहता है कि अगर तुम्हें ऐना दिखे तो उसे मेरे पास भेजना, मुझे उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी है। तूबा ये बात ब्राउनी को आकर बताता है और ब्राउनी जैसी ये बात सुनती है फटाफट से सन के पास आती है और उसे ये सारी बात बताती है। सन ये सुनते ही फटाफट से वहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुल ऐना के पास आता है और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन ऐना कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, प्लीज तुम बुरा मत मानना, लेकिन हम हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। तो तुल कहता है कि कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पर भागते हुए सन आता है और तुल यहाँ से जाने लगता है। तभी हमें पहले का दिखाया जाता है जहाँ पर तुल तूबा से कहता है कि तुम ये बात ब्राउनी को जाकर बता दो ताकि वो ये सारी बात जाकर सन को बता दे। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में फेयर कंपटीशन हो, अगर मैं ऐना को प्रपोज कर रहा हूँ तो उसे भी फेयर चांस मिलना चाहिए। हो सकता है कि आज ऐना मुझे एक्सेप्ट ना करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो दोनों आज से अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें और एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें। यही सोचते हुए वो यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर सन आता है तो ऐना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो सन कहता है कि नहीं, पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर कहने लगता है कि मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ और मैं आज तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये सब लोग भी यहाँ आकर ये सब देखने लगते हैं। तभी सन कहता है कि बोलो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो ऐना कहती है कि ऑब्वियसली, क्या मैं मना कर सकती हूँ। और ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं इन लोगों को ऐसा देखकर और ये दोनों भी बड़े खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है सन और ऐना दोनों तुल का वीडियो देख रहे होते हैं जो कि उसने अपनी मॉम के साथ बनाया था और वो बड़ा खुश लग रहा होता है। अब ये दोनों भी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करते हैं और बड़े अच्छे से और प्यार से रहते हैं। इसी के साथ हमारी ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।